आपका पीटीवी लाइव पर। तो बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन हो चुका है। ये वाला नॉमिनेशन बहुत ही खास है क्योंकि फिनाले से ठीक पहले आकर, एक हफ्ता ठीक पहले आकर घर से बेघर हो जाना बहुत ही अजीब ही है, क्योंकि बड़ा ही दर्द होने वाला है जो घर से जाने वाला, क्योंकि फिनाले से पहले आके जाना बहुत ही मतलब दर्द होएगा इनको, क्योंकि इतना लंबा सफ़र तय करके पड़े पड़े घर में कुछ लोग तो आ चुके हैं, जैसे कि अशनूर देख लो, कुछ भी नहीं किया, एक कोने में पड़ी हुई बस वो यहाँ तक आ चुकी है और कुछ भी उसका गेम नहीं दिखा। तो नॉमिनेशन क्या हुआ इस बार? नॉमिनेशन टास्क हुआ है। नॉमिनेशन किसका हुआ है, कौन कौन नॉमिनेट हुआ है, क्या था टास्क, तो चलिए बता देते। टास्क कुछ भी नहीं था, बिग बॉस की चाल थी, सिंपल सा टास्क था, ना कोई दौड़ भाग थी, कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सा टास्क था। बिग बॉस ने पूरे घर को नॉमिनेट करवाने के लिए ये टास्क सीधा सीधा रखा गया है। टास्क क्या था कि स्टैंप लगानी है, आपको स्टैंप लगानी है। एक सिंगल स्टैंप भी अगर आप पर लगी ना तो आप इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो जाओगे। तो शुरू में बता देते हैं, तानिया मित्तल को बोला गया कि स्टोर रूम में जाओ और सामान रखा है, तो तानिया मित्तल जाती है, उसमें स्टैंप वगैरह होती है और स्टैंप जिस पे लगानी है बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि एक भी आपको स्टैंप अगर लगी है ना तो आप पूरे हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो जाओगे। अब ठीक फिनाले से पहले आप घर चले जाओगे, ठीक है, घर पे बैठकर फिनाले देखना आराम से। तो प्रणीत को सबसे पहले कन्फेशन रूम में बुलाया गया और प्रणीत को ये बोला गया कि तुम्हें पावर दी जाती है कि तुम सभी को स्टैंप लगा सकते हो। वाह भाई वाह, है ना, कि तुम सभी को स्टैंप लगा सकते हो। प्रणीत मौर्य को ये पावर देने का क्या मकसद है? क्या प्रणीत मौर्य की दुश्मनी करवाना चाहते हैं? क्या प्रणीत मौर्य का गेम की बैंड बजाना चाहते हैं? है ना, प्रणीत मौर्य को ही क्यों बोला गया? तो बिग बॉस की पूरी चाल थी ये प्रणीत मौर्य को प्रणीत मौर्य की बैंड बजाने की, ठीक है, प्रणीत की गेम की बैंड बजाने की। तो वही ये कर रहे थे। तो प्रणीत मौर्य को ये बोला गया, तो उसके बाद जो स्टैंप लगे गए हैं वो पूरे 8 लोग थे। शहबाज कैप्टन थे, तो शहबाज को पहले ही अनाउंस कर दिया था कि आपकी कैप्टनसी अभी ख़त्म होती है और आप भी इस टास्क में हिस्सा लोगे, आप भी नॉमिनेट हो सकते हो। तो वही हुआ, शहबाज को भी नॉमिनेशन में डाला गया और शहबाज भी नॉमिनेट हुआ है। हालांकि पूरा घर, 8 के 8 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं, पूरा घर नॉमिनेट हो चुका है। सीधा फिनाले से पहले किसका होगा सफ़र ख़त्म, जो वोटों के हिसाब से देख लें और बॉटम में देख लें, वो है मालती और अशनूर। इनका सफ़र भी ख़त्म हो सकता है, अशनूर को रख सकते हैं या फिर शहबाज को भी ये घर भेज सकते हैं। अब देखते हैं मालती को फिनाले में लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते, तो कहाँ तक किसका सफ़र है फिनाले तक, तो देखते, ये तो अब अगले वीकेंड का वार ही तय करेगा, क्योंकि ये वीकेंड का वार लास्ट वीकेंड का वार होगा और उसके बाद सीधा मिलेंगे फिनाले में। तो विनर की क्वालिटी तो मुझे तो किस में भी नहीं लग रही है। बाकी घर पे 2 लोग चले जाएंगे, उसके बाद 6 लोग बचेंगे, टॉप 6 हमारे निकल कर सामने आ जाएंगे। बाकी फिनाले में टॉप 5 कौन बनेगा ये तो अब फिर ही पता लगा। बाकी विनर की क्वालिटी तो कहीं न कहीं अमाल में ही दिख रही है, अमाल वैस गौरव हो सकता है। बाकी टॉप 2 अमाल गौरव ही हैं और विनर अमाल ही बनेगा जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि अमाल को ये शुरू से लेकर अब तक जो गाइड करते आए हैं ना, वो विनर के लिए ही गाइड करते आए हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, पिछले सीज़न की तरह विवियन करण में से, जैसे करण बना गया था, हमें लग रहा था कि रजत या विविन में से कोई बनेगा, टॉप 2 यही होंगे, लेकिन करण को ले आए थे। तो इस बार भी ऐसे ही कुछ शॉकिंग होने वाला है। बाकी ये सीज़न मुझे तो बिल्कुल 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 ही रद्दी लगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगा इसमें। कैसे सीज़न निकल गया पता ही नहीं लगा, कोई मुद्दा ही नहीं था, कोई इंटरेस्टिंग एपिसोड ही नहीं था, है ना। मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया इस सीज़न में, ये बिग बॉस 19 में। आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको मज़ा आया, ये सीज़न अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स